हाँ जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी का। वेलकम है, अ वार्म वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। एंड मैं दीपक कनवल आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं हरियाणा जीके का कोर्स आपको कराऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पहले से यूट्यूब पे जुड़े होंगे और कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, है ना। चलिए, तो ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है कि किस हिसाब से हम हरियाणा का कोर्स करेंगे। बच्चे, यूजुअली क्या होता है ना, हम जो टीचर्स हैं वो एज इट इज उसी फ्लो में सिलेबस कराते हैं जिस फ्लो में आपको बुक्स में दिया होता है। हरियाणा के मेले, हरियाणा की नदियां, हरियाणा की सड़कें। लेकिन इतने बैचेस लेने के बाद यही महसूस हुआ है कि इसका पैटर्न कुछ अलग होना चाहिए। वो क्या है? जो हमारा स्टूडेंट है, काफी ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता हरियाणा के बारे में। जैसे हम पानीपत से बिलोंग करते हैं, तो पानीपत में काफी ऐसा बच्चा है जो जिसने कभी पानीपत का नाला भी पार नहीं करा भाई, है ना। तो अभी क्या एक तरीका मैंने उठाया है कि सबसे पहले हमें हरियाणा जीके को समझना है, हरियाणा को समझना है कि हरियाणा में कहाँ पे क्या, किस जगह पे क्या चीज है, कौन सा जिला है। इसलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है ज्योग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का भौगोलिक भ्रमण। बेटे, आपको ये पता होना चाहिए पूरे हरियाणा में कि हरियाणा किस लोकेशन पे है ग्लोब के हिसाब से। हरियाणा का अक्षांश देशांतर, हरियाणा के 22 के 22 जिले किन राज्यों से सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य से कितने जिले सीमा बनाते हैं, किस हिसाब से हरियाणा की लोकेशन है, कहाँ दिल्ली चंडीगढ़ पड़ता है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में करेंगे। और बिल्कुल एक बार हरियाणा समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया कि कैसे कहाँ है, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हरियाणा अस्तित्व में कहाँ से आया है। पुराने समय में ये उत्तर प्रदेश में था, 1857 की क्रांति से पहले की यदि मैं बात करूं। फिर ये पंजाब के अंडर आ गया और अंततः पंजाब ने कोशिश करी कि हमारे साथ ही रहे, फिर भी हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड टॉपिक में। फिर उसके बाद हम हरियाणा का इतिहास जानेंगे। देखो, हरियाणा में प्रेजेंट में क्या है, ये सब जानने से पहले हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चीजें आई कैसे हैं, या फिर प्रेजेंट में जो भी चीजें रिलेटेड हैं वो पास्ट के किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होगी। इसलिए हम इसके बाद क्या, जस्ट बाद क्या करेंगे बेटे, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का इतिहास हम पढ़ेंगे। और मेरे बच्चे, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा उसके जस्ट बाद कि हरियाणा की, देखो बेसिक आपका कह सकता हूं मैं 50% ज्योग्राफी हम यहीं देख लेंगे, क्योंकि हमें हरियाणा की ही ज्योग्राफी पढ़नी है। लेकिन हरियाणा की ज्योग्राफी के लिहाज से कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु बचेंगे जो शायद 1 या 2 क्लास में ही हम हरियाणा की ज्योग्राफी में यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके जस्ट बाद हरियाणा में राजनीति बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ पड़ा है आज के दिन भी, है ना। और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफी। तो उसके जस्ट बाद हमें क्या करेंगे, हरियाणा की राजनीति करेंगे यानी पॉलिटी ऑफ हरियाणा। और उसके बाद, उसके जस्ट बाद हम 22 के 22 जिले पढ़ लेंगे। पानीपत उठाया, पानीपत में सब कुछ पढ़ दिया। फिर सोनीपत उठाया, सोनीपत में सब कुछ पढ़ दिया। 22 जिले हैं हरियाणा में, सभी कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर भी फिर भी बच्चे, एक ये वीडियो कोर्स है, इसीलिए, सिर्फ इसलिए एक बार मैं साथ में मिसलेनियस डाटा पे आपको काफी क्लासेस दूंगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम मिसलेनियस यानी मिश्रित मिसलेनियस डाटा भी करेंगे, जिसमें हरियाणा के मेले अलग से कराऊंगा, हरियाणा के नदियां अलग से कराऊंगा, हाईवे अलग से। मतलब ये सारा डाटा हरियाणा की ऊर्जा परियोजना है, हरियाणा का वेशभाषा जो है, वेशभूषा जो है, हरियाणा की बोलियां कहाँ क्या सिस्टम है। भाई ये सारा जो मिसलेनियस डाटा है, ये डाटा जो बचेगा आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा मिसलेनियस डाटा। इस हिसाब से हमारा वीडियो कोर्स रहेगा। ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूं बेटे, अक्सर जो कि इतने सालों से फेस कर रहा हूँ, बच्चे के साथ होता क्या है, बच्चे को दिक्कत आती है, यहाँ हम कुछ डाटा पढ़ाते हैं और वो बुक में कुछ और डाटा पढ़ लेता है कहीं पे, फिर सोचता है और क्वेश्चन करता है कि सर ये तो मैंने उस बुक में वहां पे ऐसे पढ़ा है। तो ये चीज बच्चे मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेटे, ऐसी कोई भी किताब नहीं है, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो कि कंप्लीटली एरर फ्री हो।
हरियाणा के लिए। ऑल दो एक बुक आने वाली है, मैं और एक मेरे मित्र हैं शिवाज सर, दोनों मिलके वो किताब लाने वाले हैं। 5,000 MCQ की होगी और उसके बाहर हरियाणा के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो कोशिश रहेगी, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता पर कोशिश रहेगी वो भी टोटली एरर फ्री हो। क्योंकि बैच अगर बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि एरर फ्री कंटेंट मिलता है। तो अगर आप किसी पुस्तक में मेरे पढ़ाए हुए डाटा से अलग कुछ पढ़ते हैं, उसको कंफर्म जरूर कर लेना, मेरे से कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको कह दूं, पहले ही बता दूं बेटे, 8-10 बुक्स का कंपाइलेशन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं, जहां से जो डाटा सही है एग्जैक्ट वही डाटा मैं वो आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ओके है। तो बस ये एक बेसिक इंट्रो देना चाहता था कि किस हिसाब से हम कोर्स करेंगे। आपकी मेंटर निशा शर्मा मैम काफी ज्यादा एफर्ट्स करती हैं बच्चों के लिए, काफी ज्यादा एफर्ट्स करती है स्टूडेंट्स के लिए। और कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि एक बार जो देखो, हार्ड वर्किंग लोगों से जुड़ना हमेशा ही मेरे लिए सौभाग्य रहा है और शायद इसलिए इस जगह पे आज खड़ा हूं। तो कोशिश रहेगी कि निशा मैम जितना हार्ड वर्क करती हैं, एक इसी हिसाब से भी आपको वीडियो कोर्स मैं भी प्रोवाइड कर पाऊं कि एक बार इस कोर्स से गो थ्रू आप हो जाओ तो दोबारा कहीं से कोई किताब या कुछ भी उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़े। इसके अलावा बचेगा तो सिर्फ करंट अफेयर बचेगा बच्चे, जो कि यूजुअली क्या होता है, बदलता रहता है, अक्सर बदलता रहता है। समय के साथ करंट जो है वो बदलता रहता है। सिर्फ वही करना पड़ेगा, हरियाणा का स्टैटिक आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जो अभी फिलहाल के करंट अफेयर हैं वो भी आपको मैं बताता चलूंगा। चलिए, तो ये इंट्रो वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं प्रॉपरली अपना कोर्स। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, हंसते रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।